क्लास 10 चैप्टर नंबर 1। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं भाई लोग आज बहुत खुश हूँ, ठीक है, क्योंकि आज मेरे राहुल प्रताप सर का बर्थडे है, ठीक है। तो मैं दिल से बोल रहा हूँ हैप्पी बर्थडे राहुल सर, राहुल भैया। हम लोग को तो भैया ही लगेंगे क्योंकि हम लोग को बचपन से मतलब कि मैं अभी 2 साल से पढ़ा हूँ उनके पास, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो, और उन्हीं के बदौलत मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज उनका बर्थडे था, सेलिब्रेट करने में हम लोग को बहुत अच्छा लगा। समझ लीजिए आज तो इतना मज़ा आया ना कि मज़ा भी मज़ा आ जाता है, टीचर डे को तो और मज़ा आया, ठीक है। तो हम लोग अब आ रहे हैं आज टॉपिक पर, जो हम लोग का आज है टॉपिक प्रश्नावली 8.1, जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा दिया था और क्लास 9 का भी आता रहेगा वीडियो, ठीक है। तो देखिए आज मैं बता दे रहा हूँ कि किसमें से आपको पढ़ाऊँगा। तो ये है क्लास 10 का जो 8.1 से लेकर 8.4 तक ले है, ठीक है। इसमें 9.1 से लेकर है उसका भी क्वेश्चन है, तो मैं एक एक क्वेश्चन करवाते रहूँगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ कर, ठीक है, बनवा दे रहा हूँ। मैं अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूँ जो मेरे राहुल प्रताप सर ने बनवाया है, ठीक है, उसी से मैं पढ़वा कर आपको बताऊंगा। तो देखिए बोल रहा है एक त्रिभुज बा, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ उसके बाद बताऊंगा। आकृति त्रिभुज ABC में एगो त्रिभुज बा, ओमें ओकनी के कोण बा जौन ABC बा, जिसका कोण B समकोण है। ये समझ लीजिए, पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, तो समकोण बना लेते हैं, मतलब कि ये है हम लोग का समकोण त्रिभुज। कौन है? समकोण, जिसका कोण 20 समकोण है। तो समकोण, इसमें समकोण कहाँ है? मैंने पहले बताया था जो सीधे होता है वही समकोण होता है। तो देखिए ये सीधे है, ये सीधे है ना, तो ये नहीं, जिसके बीच में ये कोण जो बना रहा है इसको 90 डिग्री कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, ये ऐसे ये कोना है ना ये वाला, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। मैं बोर्ड के ही माध्यम से समझा दिया, तो ये समझ लीजिए आप लोग को समकोण त्रिभुज का मतलब समझ में आया कि जो 90 डिग्री का होता है वो समकोण त्रिभुज। अब क्या कह रहा है? B समकोण, तो कहाँ बैठा देंगे? B यहाँ पर बैठा देंगे। 90 डिग्री मतलब समकोण है, यहाँ पर बना रहा है 90 डिग्री का, जहाँ समकोण का है मतलब कि यहाँ पर 90 डिग्री, मतलब अगर C भी कह देते यहीं पर बैठा है। अब मान लीजिए यहाँ पर A लिख सकते हैं और यहाँ पर C लिख सकते हैं, ABC। क्या कहा था? त्रिभुज ABC में 5 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन गर्दा करवाऊंगा, ठीक है। जिसका कोण समकोण है और AB बराबर, ये A और B का मान जो दिया है, A और B का कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर, 24। और कितना दिया है? B और C का मान, यहाँ पर B और C का मान 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखना जरूरी नहीं है, तो इसका मान नहीं दिया है। तो देखिए इसको हमने बताया था, इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं, या ऐसे लिख दीजिए लंब, इसको बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेन्यूस, इसको लंब, इसको बेस मतलब आधार, ये कर्ण, लंब, आधार और कर्ण, ठीक है। तो हम लोग का लंब दे दिया, आधार दे दिया, तो कर्ण का निकालना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कि लंब बराबर कितना दिया है? तो 24, और आधार कितना दिया है? आधार दिया हम लोग का 7, तो कर्ण नहीं दिया है, तो डायरेक्ट हम लोग कर्ण का सूत्र लिख देते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय का
सूत्र भी एक होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एग्जाम में जरूर पूछता है, एकदम पूछता है, ठीक है। तो कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, ठीक है, जो स्टूडेंट है। मैं भी तो बिहारी बोर्ड का हूँ, लेकिन मैं अभी क्लास 9th में हूँ। 10th में जाने के लिए 1 साल और है, लेकिन अभी से प्रिपरेशन करिएगा तो बाद में अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। ये मेरे राहुल प्रताप सर का नाम है, ठीक है। मैं भी इस पे मान्यता रखता हूँ, क्योंकि अगर आप 2 साल पढ़े तो 1 साल आप पढ़ेंगे तो आधा सिलेबस कंप्लीट होगा, मतलब आधा दिमाग में घुसेगा, और उसी को दोबारा रिवीजन कर ले, कितना तेज हो जाएगा आदमी। या उसको रिवीजन कर ले। अब जैसे मैं रिवीजन कर ले रहा हूँ तो ये हमको याद है, एकदम मुंह याद है। अब क्या करना है, तो इसको जैसे जैसे है उसको सजा देना है। लंब कितना दिया है 20, स्क्वायर कर देंगे, और प्लस आधार 7, 400 प्लस 49। गलती क्या हो रहा है भाई, हमको तो लग रहा है गलती हो रहा है। ओ कहे ना, ये तो गलती हो रहा है, कह रहा है कि क्या गलती हो रहा है। यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर भी 4 ही होगा। देखिए क्वेश्चन में दिया है नहीं, यहाँ पर 4 दिया है, तो ठीक है। 24 का 576, अब सही हुआ। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 625 आएगा। रूट में 625, और इसको 2 भाग में बांटेंगे, 25 गुना 25। अगर आप लोग को ऐसा कोई दिखाई दे तो इसमें से एक को निकाल कर बाहर कर देते हैं, कोई भी हो, मतलब जो सेम अगर हो तो एक को निकाल कर बाहर कर देंगे, ठीक है, समझना है कि नहीं। अब इसका मान कितना दे दिया कर्ण का 25, ठीक है। ये आप लोग उतार लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में ही अभी और बनाना है आगे, मतलब पहला नंबर क्वेश्चन दिया है साइन सी इंटू कॉस सी पहला दिया है। अब दूसरा लिख रहा हूं साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये बिंदु का मतलब होता है गुणा। तो साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कोण। क्या होता है, लंब बटे कोण। यहाँ पर देखिएगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा भाई लोग। लंब बटे कोण, इसका कॉस का आधार बटे कोण। लंब देखिएगा, साइन सी बोला है ना, तो हम लोग का एक बताया था मैंने फोकस का बात। तो हम लोग जो वस्तु अगर सी समझिए जो कहेगा ना, अगर बोल दिया साइन सी, तो हम लोग इसको थीटा मान लेंगे। और मैंने इसमें बताया था, पापा भी पिएंगे, इसके ऊपर लिखवाया था थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो हम लोग को लंब देखना है। तो साइन सी, तो फोकस मारिए तो 24 ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो 24 लंब, और ये कोण, तो कोण कितना दिया है 25 दिया है, फिर गुणा। अब साइन सी, तो यहाँ पर फोकस मारिए, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो आधार कितना दिया है 7 और बटे में 25, ठीक है ना। उतारिए। अब इसके बाद वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट या समझिए, बनाना जरूरी नहीं है, समझिए। साइन का सूत्र वही होगा। तो साइन ए बराबर दिया है ना, तो साइन ए, तो ए पे मारेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो क्या लंब बटे कोण, साइन का सूत्र लंब बटे कोण। तो ये लंब हो गया ना, तो 7 बटे 24
25। अब यहाँ पर गुना cos A। अब यहाँ पर क्या होगा, आधार बटे कौन था, cos A है, अच्छा ठीक है, cos A और ये लंब होगा, ये आधार हो गया, तो 7/25 होगा। चलिए इसको उतार लीजिएगा, उतार लीजिए इसको। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, आकृति 8.13, ये प्रश्न में दिया था। इसमें प्रश्न में जो आकृति एक बनाया है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो tan p और tan r एक समकोण त्रिभुज ये बुक में बनाया गया है, जिसका लंब दे दिया है 12 सेंटीमीटर, कर्ण दे दिया है 13 सेंटीमीटर। आधार का मान देवे नहीं किया है। देखिए आधार नहीं दिया तो आधार बराबर लिखेंगे। देखिए भाई लंब दे दिया है, कर्ण दे दिया है, तो इतना लिखना जरूरी नहीं है, आपको समझना है। ये लंब दे दिया, कर्ण दे दिया, तो किसका मान निकालना है, तो आधार। तो मैंने सूत्र लिखवाया है, आधार बराबर रूट लंब ना कर्ण स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। चलिए यहाँ पर गलती हुआ है, देखिएगा लंब, क्योंकि आधार बराबर ही होता है। तो हम लोग जैसे जैसे दिया उसको बैठा लेते हैं। ये कर्ण 13 दिया है ना, तो 13 लिख देंगे, रूट प्लस यहाँ पर माइनस होगा, हाँ माइनस। कुछ गलतियाँ हो रही हैं लेकिन उसको सुधार के चलना है। यहाँ पर 12 लंब दिया है 12, तो 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर। अब इसका 100, चलिए, और इसका 144 होगा। चलिए इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 5 होगा 2, तो 25 का रूट। तो इसको हम लोग 5 गुने 5 लिख सकते हैं रूट में, और एक को क्या करना है, निकाल देना है। तो यहाँ पर क्या होगा 5 100। लेकिन इसके बाद भी कुछ दिया है, आपको पढ़ा था ना क्वेश्चन में, इसका मान लिख देते हैं 25 मान 5। अब क्या कह रहा है, tan p और माइनस cot r, तो लिखेंगे tan p बराबर माइनस दिया है शायद, माइनस cot r। तो tan p और cot r, तो पहले हम लोग tan का सूत्र लिखेंगे और cot का। तो tan बराबर तो लंब बटे आधार माइनस आधार बटे लंब। अब क्या करेंगे ना, कितना दिया है यहाँ पर P, इसका Q और इसको R मान लेते हैं। तो समझिए लंब क्या कहा है, tan P, फोकस मारिएगा, P को मारेंगे फोकस, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो लंब कितना दे दिया, वहाँ पर 5 हो जाएगा, और आधार कितना दिया है 12 माइनस। अब देखिएगा cot r, अब r पे मारिए फोकस, तो ये लंब और ये आधार। अब ये तो लंब आधार है ही, तो 12/5। अब क्या करेंगे ना, इसको हम लोग इसको कटाएंगे, इसको इससे कटा देंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि माइनस अगर गुने रहता तो क्या होता ना कि क्या होता कि अगर आप लोग 1 - 1 करेंगे तो जीरो लाएंगे, 1 × 1 तो 1, ठीक है।